सलाम दोस्तों, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब बात करेंगे रिपब्लिक भारत की बस की। रिपब्लिक भारत की बस उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंच रही है, हर शहर में पहुंच रही है और यूं ही बदस्तूर हमारा काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। बीती शाम हम थे कासगंज में, जिसका इतिहास आपको जब भी आप उसको पढ़ेंगे आपको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन वहां का सियासी समीकरण क्या कहता है, ये हम दोनों ने ही पूरे दिन कासगंज में अलग अलग लोगों से मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके, उनकी राय लेकर जाना और समझा। तो मृदुल, आप बताइए कि आखिर सियासी समीकरण क्या कहता है। बिल्कुल, देखिए, इतिहास और सियासी समीकरण दोनों का हम जिक्र करेंगे। कासगंज जो नगरी है वो है सोरो, वहां पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना पहचाना गया है, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है और आदि अनादि काल से ही वहां पर तीर्थ क्षेत्र को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग भी देखने को मिलती है। भगवान विष्णु का वराह अवतार वहां पर हुआ, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म वहां पर हुआ और ऐसे ही अनेक साधु संत वहां पर पहुंचे, कई सारे बड़े राजनीतिज्ञ वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी सियासत को वहां से आगे बढ़ाया, तो समानांतर रूप से धर्म को भी कई साधु संतों ने वहां से आगे बढ़ाया है। अभी तीर्थ नगरी है। कासगंज के सियासी समीकरण की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वहां पर किस जाति का कितना प्रभाव है। सबसे पहले कासगंज की अगर आप जाति लेंगे तो वहां लोधी और शाक्य बहुत ज्यादा संख्या में है। फिर उसके बाद नंबर आता है मुस्लिम वोटर्स का और उसके बाद 8 और 10 के आसपास ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी वहां पर है। इसके बाद जाटव और तमाम वोटर्स आ जाते हैं। तो जातिगत समीकरणों को देखते हुए कासगंज ऐसी सीट है जिसने कभी किसी को शिखर तक पहुंचाया है तो फिर उसे नीचे उतारने में भी देर नहीं की है, यानी सबको इस सीट से मौका मिलता रहा है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी यहां से जीतती रही थी, फिर भारतीय जनता पार्टी को यहां से बहुत फायदा मिला और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोरो क्षेत्र के विकास के लिए भी पैसा दिया है, तो एक बड़ा मुद्दा वहां पर हमें नजर आया है। इसके अलावा सीट है अमापुर और पटियाली। अमापुर में आप अगर जाएंगे तो वहां पर आपको लोधी बहुत ज्यादा मिलेंगे, शाक्य बहुत ज्यादा मिलेंगे, उसके बाद मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा होती है शाजिया वहां पर, और फिर वही जाटव, शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, इन जातियों की संख्या होती है। तो वहां पर भी जातिगत समीकरणों के हिसाब से अभी लोधी और शाक्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं। अब आप पटियाली आ जाइए तो वहां पर समीकरण थोड़े से बदल जाते हैं। जहां हम लोधी और शाक्य दोनों सीटों पर देख रहे थे कि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्राह्मणों की भी संख्या ज्यादा है, लेकिन अब यहां पर आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है मुस्लिम वोटर्स की। यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं, शाक्य भी हैं और फिर लोधी हैं। तो बिल्कुल, ये तस्वीर बताती है कि जातिगत समीकरणों के हिसाब से हर पार्टी वहां पर प्रत्याशी के चयन को लेकर चिंतित है ताकि उन्हें जीत मिल सके। बिल्कुल, ये तो आपने जातिगत समीकरण सुन लिया, लेकिन जातिगत समीकरण से उठकर ये समझिएगा कि विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, यानी कि काम का मुद्दा, जो जनता एक्सपेक्ट करती है, जनता की उम्मीद होती है, उसको लेकर के जनता ने साल 2017 में बीजेपी को चुना और कुछ ऐसे चुना कि 3 की 3 जो सीटें थी वो बीजेपी की ही झोली में डाल दी, यानी कि तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली। अब मैं आपको बताती हूं कासगंज कैसा शहर है। देखिए, कासगंज में किसी भी चीज की आपको कमी महसूस नहीं होगी। कोई पिछड़ा हुआ शहर नहीं है, कोई पिछड़ा हुआ जिला नहीं है, आपको हर चीज वहां पर उपलब्ध मिल जाएगी। मैं कहूंगी छोटी से छोटी चीज भी आपको आसानी से मिल जाएगी। फला फूला हुआ शहर है ये, लिहाजा वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। व्यापार की बात करें तो व्यापार भी अच्छा खासा चलता है। जैसे हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ रहे दिन भर, उनकी ओर से ये जानकारी हमको दी गई जो वहां के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने वहां के लोगों से भी बात की, वहां की जनता से भी बात की, तो जनता में एक संतुष्टि नजर आई। जनता ने कहा कि हमारा काम हो रहा है, हमें इससे ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं है। इसके अलावा जो आगे हमारा काम करेगा, जो हमको संतुष्ट करेगा, हम उसको ही वोट करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जातिगत समीकरण, जैसा कि आपको मृदुल इससे पहले भी बताते रहे हैं, हमेशा भारी पड़ता है, पड़ता रहेगा, क्योंकि हम भारत में हैं और भारत में जातिगत समीकरण बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। मृदुल, बिल्कुल, देखिए, जातिगत समीकरण और मुद्दों की बात यहाँ पर थी जो आपने की, तो तीर्थ नगरी घोषित किया है इसे, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि कासगंज का जब आप इतिहास देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, तो वहां पर विकास का पैमाना ही वहां पर तीर्थ नगरी है, क्योंकि वहां पर मेला लगता है, वहां पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के जितने भी जो प्रदेश हैं हमारे, वहां से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वहां
अस्थि विसर्जन को लेकर ये मान्यता है कि हड्डियां जो है वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। वहां पर गंगा है, गंगा का किनारा है, और बहुत सारी ऐसी खास बात भी हमने कासगंज में देखी है। तो कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हुआ है। जितना बड़ा नाम है, जितनी बड़ी नगरी है, जितनी पौराणिक कथाएं हैं, उस तरह का विकास वहां पर नहीं हुआ है। इसलिए खस्ता हाल सड़कें, गंदगी, ये स्थानीय मुद्दे हैं जो वहां पर हमने देखे। और इन्हीं स्थानीय मुद्दों के अलावा वहां पर चिकित्सा को लेकर भी कल कई लोगों ने आवाज उठाई कि चिकित्सा के लिए यहाँ पर कुछ होना चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। कुछ लोग बेरोजगारी को लेकर भी आए थे। तो मुद्दे यहाँ पर बहुत सारे रहने वाले हैं। जातिगत समीकरण हमने बता ही दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस, इन चारों या पांचों पार्टियों में अगर आप देखेंगे तो जो मुकाबला मुख्य है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। लेकिन इतना तय है कि हाँ, प्रत्याशी चयन में जो आगे निकलेगा, जो जाति को देखते हुए प्रत्याशी चयन करेगा, जनता उसे चुनती है और चुनती आई है। और इस बार भी मुझे लगता है पार्टियां उस पर फोकस करेंगी। बिल्कुल। तो आने वाले समय में इन इलेक्शन में साल 2022 में कासगंज की 3 सीटों को अपने नाम कौन करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये हमारा अनुभव रहा दिन भर का, क्योंकि कल हम दिन भर कासगंज में रहे। शाम को हमारा 5 बजे शो भी था, वो भी आपने देखा होगा। आज के बारे में जल्दी से मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि आज हम बदायूं पहुंच चुके हैं। तो मेरी आपसे, हम दोनों की ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आज शाम 4:57 पर आप हमारे साथ यूपी के महाभारत में, रिपब्लिक भारत पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल सटीक जानकारी, सही डिस्कशन आपके लिए ग्राउंड जीरो से हर रोज लेकर आ रहे हैं।